यूज़फुल हैक्स बताने वाला हूँ जो फेयरिंग बाइक्स या फिर स्पोर्ट्स बाइक ओनर के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। पकड़ना है, नी बेंड करना है, डेडलिफ्ट की पोजीशन में आना है ताकि स्पाइन भी ज़्यादा इंजर्ड हो। और ऐसे आप लोगों ने ये यहाँ से खींच देना है। तो अभी जबकि मैंने अंडरबेली नहीं लगाई है फिर भी आप देख सकते हो कितना कम है। तो जैसे यहाँ पे आप बैठे होंगे तो वेट बीच चेस्ट में जाता है। हाय गाइस, आई एम निखिल चौधरी एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, राइडिंग सीरीज़ के पहले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं कुछ कॉमन से बहुत ही कॉमन और एकदम यूज़फुल हैक्स बताने वाला हूँ जो फेयरिंग बाइक्स या फिर स्पोर्ट्स बाइक ओनर के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं। तो जिन लोगों ने ओन की है बाइक या फिर जो लोग 5 से 6 महीने तक अभी रखेंगे तो उनके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे तो आप ये खुद सीख जाओगे। बट अगर आप पहले से ये चीज़ें जान लोगे तो आपके टाइम, एनर्जी, सारी चीज़ें बचेंगी और बहुत ही सिनेरियो से आप अपने आप को बचा सकते हो। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही कॉमन होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स बाइक हो फेयरिंग या नेकेड। तो गाइस, स्पोर्ट्स बाइक में जनरली स्पेशली फेयरिंग बाइक की बात करूँ तो उनमें ग्रैब होता नहीं है। तो उस ग्रैब को पकड़ के आप बाइक को घसका नहीं सकते हो। R15 भी आप लोगों ने देखी होगी, उतनी पतली होती है तो वो आप पकड़ के खींच नहीं सकते, वो पार्ट टूट जाएगा। RS में भी होती नहीं है, इस पार्ट को आप पकड़ कर नहीं खींच सकते। तो अगर आप लोग को ये बाइक, जैसे कि मार्केट में कहीं जाते हैं और बाइक आप अपनी लगाते हो, तो आप जब भी बाइक लगाते हो तो आप थोड़ा स्पेस छोड़कर लगाते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी बाइक में कोई स्क्रैच ना कर दे या आपकी बाइक आप किसी बाइक में सटा कर नहीं लगाते हो। बट जब आप किसी शॉप से बाहर लेते हो बाइक लेकर सीधा, तो मोस्टली लोगों को ट्रैक पर जाना नहीं होता। तो हम लोग जहाँ बाइक पार्क करते हैं उस टाइम तो जगह खाली होती है, बट जब हम लौट के आते हैं तो ठीक वहाँ पर सटा कर ही कुछ लोगों ने बाइक लगा देती है अपने, और या फिर कार लगा देते हैं या पार्क कर देते हैं। तो उस केस में आप बाइक को ना सीधी कर सकते हो, क्योंकि इतना दबाकर वो लगा देते हैं कि आप सीधी नहीं कर सकते हो। तो उस केस में यहाँ पे जगह ऑब्वियसली खाली होता है, तो आप उधर करके आप नहीं कर सकते। तो उस केस में ना आपके पास ग्रैब रेल है कि आप सीधे पीछे वाला पार्ट अलग कर लो। तो उस केस में आप लोगों ने करना क्या है, एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, वो है साड़ी गार्ड। और जिन लोगों ने रिमूव कर दिया मैं उन लोगों को बता देता हूँ, ये चीज़ मुझे भी बहुत स्टार्टिंग में काम आई थी जब मैंने RS ऑन करी थी। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, ये साड़ी गार्ड पकड़ना है और ये ग्रैब का आपका काम कर सकता है इजीली। आप लोगों ने देखा कैसे इजीली घसक गई है। ये आप लोगों ने पकड़ना है, नी बेंड करना है, डेडलिफ्ट की पोजीशन में आना है ताकि स्पाइन भी ज़्यादा इंजर्ड ना हो। और ऐसे आप लोगों ने ये यहाँ से खींच देना है ताकि आपकी बाइक सीधा खींच जाएगी और आप देन वहाँ से अपनी स्टीयरिंग सीधी कर अपने हैंडल बार को और पीछे आप निकाल सकते हो, तो वो निकल जाएगी। और जिन लोगों ने हटा दिया है, तो ये ग्रैब रेल हटाने के बाद होता क्या है, ये पार्ट आपका खाली हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा स्विंग आर्म। तो आपने एलॉय व्हील पकड़ना है यहाँ से, और जितना फैट टायर रहता है उतना ये यूज़फुल होता है। तो एक आप यहाँ पे एलॉय व्हील पकड़ कर खींच सकते हो। अगर साड़ी गार्ड है तो आपका हाथ अंदर तक जाएगा नहीं, बट अगर साड़ी गार्ड आप हटा दोगे तो एलॉय व्हील ही आपके पास ऑप्शन बचेगा, और फिर एलॉय व्हील का आप यूज़ कर वो चीज़ कर सकते हो। एंड सेकेंड जो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो स्पेशली फेयरिंग बाइक ओनर्स के लिए, नेकेड बाइक में तो थोड़ा आपको मूवमेंट मिल भी जाता है, वो बाइक जितनी ज़्यादा एग्रेसिव होती है उसका टर्निंग रेडियस उतना कम जाता है। तो आप हाई स्पीड पे डेंजरस स्पॉट्स में बहुत ही सेफ्टी तरीके से इसका यूज़ हो जाता है। आप शार्प कॉर्नरिंग कटिंग निकाल सकते हो, कोई कितना भी गलत मूवमेंट ले सामने से। बट जब बात आती है गली में टर्न लेने की या कोई तीखे मोड़ की, तो आप इसको स्पीड में उतना आप टर्न शॉर्ट रेडियस में नहीं कर सकते हो। इसको फिर बहुत ही लॉन्ग रेडियस चाहिए, इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो जैसे मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ, वहाँ से आप लोग को टर्न लेना है। मैंने बाइक स्टार्ट की, अगर आप स्पीड में जाकर पूरा हैंडल बार को टर्न करते हो, तो जनरल बाइक जितने भी होती है कॉमन बाइक्स, तो वो पूरा हैंडल बार घूम जाता है, तो आपकी बाइक पूरी टर्न हो जाती है। बट अगर आप इसमें पूरा हैंडल बार टर्न कर दोगे, जैसा कि ये बॉडी से कटती है, अगर आप पूरा हैंडल बार टर्न कर दोगे तो एक तो आपको टर्निंग रेडियस उतना मिलेगा नहीं, और उतना टर्निंग बार में जब इसके आप एंड पॉइंट तक जाओगे तो बाइक क्या होगा, बाइक सीधा पलट जाएगी। तो आप लोगों ने हमेशा, अगर तीखे कॉर्नर्स यूज़ कर रहे हो आप, तो आप लोगों ने करना क्या, हमेशा अपनी स्पीड ड्रॉप करनी है, हमेशा अपनी स्पीड ड्रॉप करके रखना, तभी आपको अच्छे खासे स्पेस से आप काम कर सकते हो। जब आपकी स्पीड ड्रॉप होगी तो आप लोग ईजिली उस टर्निंग रेडियस को कवर कर सकते हो, और आपको पहले से मोमेंट भी मिलेगा कि आप अपनी बाइक को थोड़ा सा और स्पेस लेकर या पीछे से आप पहले ही से अलर्ट हो जाओगे। तो एक ही गोल है, टर्निंग से पहले बाइक को स्लो कर लेना या फिर किसी गली या तीखी मोड़ से, ताकि आप लोग को पहले ही ज़्यादा स्पेस मिल जाए, ताकि आपके पीछे भी कोई हो तो आप कैलकुलेट कर लो, ताकि आप उधर जाके, जैसा कि आप कार जाकर कट मारते हो, तो बिल्कुल कार की तरह आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ही काम की थी। वरना अगर आप जैसे ओवरब्रिज पार करते हो, यहाँ पे ओवरब्रिज खत्म हो रहा है, आपको उसके पीछे निकलना है, तो आप अगर पहले ही से आप हाई स्पीड में हो, तो आप एंड पॉइंट तक जाकर आप सीधा करोगे तो आप
पूरा घुमा नहीं सकते हो, आप कहाँ जाओगे, इस दीवार में लड़ जाओगे। और जब आप हाई स्पीड में होगे या थोड़ी स्पीड में होगे तो आप सडनली क्या आकर ब्रेक मारोगे, जब बाइक घूमेगी नहीं, अगर गिरने भी वाली होगी तो आप कंट्रोल कर लोगे, बट जो पीछे बंदे आके रुकेंगे फिर वो ट्रैफिक की लाइन लग जाएगी आपकी। तो आप लोगों ने पहले ही स्लो कर लेना है टर्निंग से पहले। धीरे धीरे ये चीज़ें आप हैबिचुएटेड हो जाओगे और यूज टू हो जाओगे, बट बिगनर्स के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ तो काफ़ी काम की रहेगी और टाइम भी बचेगा आपका। तो आप पहले ही बाइक को स्लो कर लोगे, आप कैलकुलेट कर लोगे या इतने में घूमेगी, अगर नहीं भी आइडिया आप लोग को अगर उस चीज़ की, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस और उधर कटोगे, देन आप पूरा स्पेस लेते हुए आप ग्रैब करके अपना बाइक टर्न कर लोगे। तो ये टर्निंग रेडियस की और ग्रैब की चीज़ बहुत ही काम की है। तो जो लोग नए बाइक ओन करेंगे या अभी खरीद के लाई है उन्होंने, या 5-6 महीने हुए हैं, तो धीरे धीरे तो आप ये चीज़ खुद ही सीख जाओगे जब आपके ऊपर पड़ेगी, बट आप अभी ये चीज़ जान लोगे तो एक चीज़ माइंड में रहेगी और काम की भी आपकी हो जाएगी। एंड गाइस थर्ड चीज़ जो है, जो कि बहुत ही काम की है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि फेयरिंग बाइक्स आप लोगों ने अगर ओन की है अभी तक या नहीं किए, तो आप जब करोगे तो आपको मालूम चलेगा ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम होता है इनका। तो अभी जबकि मैंने अंडरबेली नहीं लगाई है फिर भी आप देख सकते हो कितना कम है। इसके नीचे भी एक अंडरबेली की पाइप है, तो जब आप ब्रेकर पे जाते हो स्पेशली डबल लोडिंग में पिलियन राइडर के साथ, तो वो ब्रेकर जो लोगों ने खुद से बनाए होते हैं उनमें आपकी बाइक टच होनी ही होनी है। तो एक चीज़ है जिससे आप बचा सकते हो, अगर अंडरबेली है बहुत ज़्यादा आफ्टर मार्केट लगाया तब तो भाई थोड़ी बहुत तो लग ही जाएगी, बट स्टॉक वाली है और उसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो आप बचा सकते हो, जैसे मैंने बचाना शुरू कर दिया। तो आप जनरली इस पोजीशन में बैठे होते हो तो आपको थोड़ी सी पीछे की तरफ हो जाना है। तो जैसे यहाँ पे आप बैठे होगे तो वेट बीच चेसी में जाता, सस्पेंशन डाउन करता, और जैसे ही पीछे हो जाते हो थोड़ा सा ब्रेकर्स वगैरह पे, तो वो सीट हाइट बहुत ही कम लो होती है, और आपका वेट अगर एवरेज या बहुत ज़्यादा ओवर वेट नहीं हो तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा पीछे हो जाते हो तो आप अंडरबेली स्क्रैच होने से बचा सकते हो, रेदर देन कि आप यहाँ पे बैठो। और गाइस जो अब फोर्थ मैं बताने जा रहा हूँ पॉइंट, वो है क्लच के ऊपर। ये क्लच वाला काफ़ी काम की चीज़ है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जो स्पोर्ट्स बाइक होती है या फिर हायर सीसी की जितनी भी बाइक्स हैं, 200 प्लस बताओ आप, या फिर 250, 300, 400, तो जब भी आप नई बाइक लोगे तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, या फिर किसी नई बंदे की आप बाइक लोगे, किसी काम से आपको इमरजेंसी में लेनी पड़ जाए, तो इन गाड़ियों का क्लच के साथ होता है क्या है, इनमें टॉर्क इतना ज़्यादा होता है, जनरली 100 या 125 या 150 सीसी में ऐसा होता नहीं है। तो जो क्लच होता है उसी में इतनी ज़्यादा आपको इस गाड़ी में इतना टॉर्क मिलता है कि वो क्लच छोड़ने पर ही, रिलीज़ करने पर आपका काम आप आगे बढ़ सकते हो, देन आप थ्रोटल अप करोगे। बट अगर आप क्लच भी एक साथ छोड़ोगे और थ्रोटल भी अप करोगे जैसे आप जनरल सभी गाड़ियों में करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पॉप हो सकता है और एग्रेसिवली आप सोचोगे कि मैं ये गाड़ी कमांड कर लूँगा, जैसे जनरली है, हायर सीसी की बात कर रहा हूँ, तो आप एक्सीडेंटल व्हीली भी लगा सकते हो। ये मैंने सेल्फ मारा, अभी आप लोग देख सकते हो, ये गाड़ी मैंने फर्स्ट नंबर में कर दी, अभी देखो आप, क्लच छोड़ने पर ही कितना ज़्यादा टॉर्क में यहाँ पे गाड़ी जा रही है। तो गाइस अगर आप थ्रोटल और क्लच एक साथ करते हो तो एक सिनेरियो में गाड़ी बंद होगी, क्योंकि आपको उसके क्लच का अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना छोड़ने पे बाइक सडनली क्लच छूट जाएगी और बंद हो जाएगा। और आप एक साथ थ्रोटल क्लच दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनाते हो तो इतनी ज़्यादा पॉप होगी कि आपसे कंट्रोल होगी नहीं, तो एक्सीडेंटल व्हीली भी लग सकती है। तो आपने करना क्या, जब भी आप फेयरिंग बाइक नहीं लो या डिलीवरी लेने के लिए आप गाड़ी पे बैठे हो, आपने टेस्ट राइड नहीं की है या इससे पहले नहीं चलाई है या किसी दूसरे की बाइक मिल गई है, तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ क्लच छोड़ना है थोड़ा थोड़ा, और फ्रंट ब्रेक के लीवर पे एक उंगली ज़रूर रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा रखनी नहीं है, हल्की से आपने छोड़ना है और देखना है जब बाइक बंद होने लगे तो हल्का सा थ्रोटल अप करना है, और फिर क्लच छोड़ते जब बाइक ज़्यादा स्पीड पकड़ते हैं तो आपको पूरा क्लच छोड़ देना है। तो आप लोगों ने समझा, आप लोग करना क्या है, सेल्फ देना है, गियर डाला हुआ है, पहले क्लच छोड़ना है, बाइक बढ़ने लगेगी खुद, और जब नोटिस करना है कि बाइक अब इससे ज़्यादा करने पे बंद हो जाएगी तो आप लोगों ने हल्का सा थ्रोटल उठा देना है और आगे फ्रंट ब्रेक पे हाथ रखना है, क्योंकि बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो आप ब्रेक यूज़ कर सको 20-30%। तो गाइज़ ये क्लच वाला मैंने आप लोग को बताया, काफ़ी काम का पॉइंट था। एंड गाइज़ अब जो मैं पॉइंट पे बात करने जा रहा हूँ वो ये है, अगर आप किसी नए बंदे की बाइक लेते हो, वो स्पोर्ट्स बाइक या हायर सीसी बाइक है, या फिर आप खुद की ओन करते हो, तो वो ये है कि जैसे ही आप बाइक पर बैठते हो, आप ट्रायल से पहले तो मिलती नहीं है कि ट्रायल के लिए, आप सीधा बाइक लेने के लिए, राइड के लिए ही मिलती है। ऐसा नहीं कि पीछे कोई बंदा बैठा है, क्रैश प्रोटेक्टर्स लगे हैं बड़े बड़े, ट्रैक पे हो रहा है। तो आपने हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ही आप बाइक स्टार्ट कर दी, आपने क्लच का मूवमेंट समझ लिया, तो आप जैसे ही बाइक थोड़ी आगे बढ़ाओगे, आपको एक चीज़ हमेशा करनी है, नॉर्मल रोड की स्पीड पकड़ने से पहले
हल्का सा आप पीछे देख लेना खाली है या नहीं, उसके ब्रेक्स को हमेशा टेस्ट कर लेना कि इसके ब्रेक पैड्स कितने परसेंट घिसे और कितने परसेंट बचे, क्योंकि आपको रिमाइंड होगा अपनी बाइक का या फिर आप जैसा वांट करोगे उसका उस गाड़ी का होगा नहीं, तो उस सिनेरियो में कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। तो आप पहले ब्रेक पैड फ्रंट और रियर दोनों चेक कर लेना इंजन ब्रेकिंग के अलावा। तो आपने ये चीज़ जब करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये बाइक की ब्रेक्स कितनी कैपेबल है। तो उसी अकॉर्डिंग आप थ्रोटल अप करोगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और पता चलेगा कि आगे कहाँ पे मैं ब्रेक लगाऊंगा तो ये खड़ी हो सकती है। तो ब्रेक पैड्स चेक करना कभी नहीं भूलना। तो आप हल्का प्रेस कर चेक कर सकते हो, या फिर थोड़ा हायर स्पीड पिक करके आप खाली स्पॉट देख के पहले ही चेक कर लोगे, उसके बाद आप उसको राइड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस सीरीज़ के और भी एपिसोड आएंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हो ताकि हर वीडियो की पूरी अपडेट्स वहाँ से आप लोग को मिल सके।